Assalamualaikum dear student. Today we are going to revise unit number 2, plant and their systems. First part of plant. This is a plant. Plant first part is flower. This is stem, leaf and root. Now flower is the reproductive organ of plant. Now structure of flower. फ्लावर की जो कलर्ड पार्ट है ये जो कलर्ड पार्ट आपको नज़र आ रहे हैं ब्राइटली कलर्ड, ये क्या है? पेटल्स। और उसके बाद ये ग्रीन पार्ट है ये सिपल्स। उसके बाद ये जो इसका पार्ट आपको नज़र आ रहा है ये कॉर्पेल है। कॉर्पेल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। कॉर्पेल का सबसे टॉप वाला जो ये पार्ट है ये स्टिग्मा है। स्टिग्मा स्टिकी पार्ट होता है, यहाँ पर पोलन स्टिक करते हैं। स्टिग्मा की स्टॉक को हम स्टाइल कहते हैं। और उसके बाद ये जो आपको ओवल शेप नज़र आ रही है ये ओवरी है। ओवरी के अंदर फीमेल सेल एग प्रेजेंट होता है जिसे हम ओव्यूल भी कहते हैं। उसके बाद स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये दो स्ट्रक्चर पर मिश्रण होता है, एंथर और फिलामेंट। ये इसका ऊपर वाला पार्ट एंथर है। एंथर के अंदर मेल सेल और सेल पोलन्स प्रेजेंट होते हैं। इसकी स्टॉक को फिलामेंट कहते हैं, दिस वन। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट रूट से वाटर और मिनरल्स और लीफ से ग्लूकोज प्लांट के डिफरेंट पार्ट में ट्रांसपोर्ट करता है। इनसाइड अ लीफ। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ लीफ की स्ट्रक्चर की जो सबसे अपर पार्ट है, अपर लेयर है, उसे हम क्यूटिकल कहते हैं। ये ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। इसके नीचे प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ हैं। प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ के नीचे फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ हैं। फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो प्लांट को फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है जब ये फूड बना रहा होता है। इसके अलावा प्लांट के स्ट्रक्चर में जाइलम और फ्लोएम भी प्रेजेंट है। दिस टू ट्यूब्स हैं जो वाटर और ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करती हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करती है। उसके अलावा जो फ्लोएम है वो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करेगी। ग्लूकोज क्योंकि लीव्स में बनती है तो ये लीव से ग्लूकोज लेती है और प्लांट के दूसरे हिस्सों तक पहुंचा देती है। नेक्स्ट इज स्पोर्ट इन प्लांट्स। प्लांट्स में स्पोर्ट वाटर से मिलती है। वाटर प्लांट के अंदर स्पोर्ट प्रोवाइड करता है और वाटर एक सेल से दूसरे सेल में मूव करता है ऑस्मोसिस के थ्रू। ऑस्मोसिस वो प्रोसेस है जिसमें वाटर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है पार्शली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। पार्शियल परमेबल मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर होल्स होते हैं। कुछ मॉलिक्यूल उसमें से गुजर सकते हैं, कुछ नहीं गुजरते। जी, वाटर कैसे सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट के सेल्स को? वाटर प्लांट्स के अंदर जब वाटर सेल्स के अंदर एंटर होता है तो वो वैक्यूल के अंदर चला जाता है। वैक्यूल साइज़ में बड़ा होता है जिसकी वजह से जो सेल का जितना भी कंटेंट है वो सेल वॉल की तरफ मूव कर जाता है और सेल टर्जिट हो जाता है, सख्त हो जाता है और प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। लेकिन जब प्लांट के अंदर वाटर नहीं होता तो वाटर बाहर कम होता है तो वैक्यूल से वाटर निकल जाता है। जैसे ही वैक्यूल से वाटर निकलता है तो ये श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है, जिसकी वजह से सेल फ्लैसिड हो जाएगा और प्लांट विल्ट हो जाता है। विल्ट कहते हैं मुरझाने को। नेक्स्ट इज ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू प्लांट वाटर को मूव करते हैं अपने लीव्स के थ्रू। और ये वाटर प्लांट के लीव से मूव करता है होल्स के थ्रू, जो टाइनी होल्स के थ्रू। इन टाइनी होल्स को हम स्टोमा कहते हैं। स्टोमा के गिर्द ये होल है स्टोमा और इसके गिर्द 2 गार्ड सेल्स होते हैं। सिंगल होल को हम स्टोमा कहते हैं और मोर देन 1 होल्स हों लीव की लोअर स्ट्रक्चर पे तो उसे स्टोमेटा कहते हैं। जी प्यारे बच्चों, अब आपने अपना पूरा चैप्टर गो थ्रू करना है, सारे लेक्चर देखने हैं, उसके अलावा डिड यू नो रीड करने हैं और फिर आप अपना टेस्ट सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।